Good morning student. Today we will continue with the refraction of light. पहले अपने refraction of light के अंदर refraction क्या होता है ये पढ़ा है, उसके बाद effect of refraction and अपने ने law of refraction पढ़ा है। रिफ्रैक्शन का मीन्स क्या होता है कि जब लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट का पाथ क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, जिसको अपने क्या बोलते थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते थे। फिर हमने इसके दो लॉ पढ़े थे। फर्स्ट लॉ तो सेम था, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे आर ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ के अंदर अपने पढ़ते थे कि एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जिसको हम किस नाम से जानते थे, स्नेल्स लॉ के नाम से जानते थे। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो लाइट है, ये एयर है, एयर से कहाँ पर एंटर कर रही है, ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम है और ये हमारा क्या हो गया, सेकंड मीडियम हो गया। तो जब लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये अपनी इंसिडेंट रे होगी, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ये अपनी क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे। ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट का पाथ क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, लाइट को सीधा जाना चाहिए था। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते थे। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, यानी जो स्पीड है लाइट मीडियम फर्स्ट में, जैसे अपने ने एयर को ऊपर रखा है तो इसको अपने ने क्या ले लिया, मीडियम फर्स्ट। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जब भी लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो दोनों की अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसके रेशियो को ही अपने क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जैसे लाइट है एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो एयर के अंदर आपको याद ही रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट, और जो ग्लास होता है उसके अंदर होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3/2 यानी क्या बच जाता है, 1.5 आ जाता है। तो यानी ये क्या आ जाता है, 1.5 आ जाता है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो तरह का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दो तरह का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर लाइट है एयर से किसी मीडियम में एंटर करती है, एयर या वैक्यूम, दो वर्ड लिखे होंगे, या तो एयर होगा और या वैक्यूम होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना। एयर वो होता है जहाँ पर मतलब एयर प्रेजेंट होती है, और वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मतलब बिल्कुल एयर प्रेजेंट नहीं होती। तो एयर और वैक्यूम के अंदर दोनों के अंदर स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा मांगी जाती है। वैक्यूम के अंदर एयर की लाइट स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर के अंदर थोड़ी सी कम होती है, 2.97 या 2.98 समथिंग होती है। तो लगभग इसको अपने क्या मानते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही मानते हैं। तो अगर लाइट है एयर वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर करती है, कोई मर्जी मीडियम हो, ग्लास, वाटर, टर्पेंटाइन, एयर, डायमंड, या किसी मीडियम से एयर में एंटर कर जाए या वैक्यूम के अंदर एंटर कर जाए, तब अपने इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। यानी एक मीडियम क्या होना जरूरी है, एयर या वैक्यूम होना जरूरी है। और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि लाइट है, जैसे मान लो ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है या वाटर से डायमंड में एंटर कर रही है, यानी जिसके अंदर अपने एयर या वैक्यूम वर्ड नहीं यूज करते हैं, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तब उसको अपने क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। यानी जब एक मीडियम एयर या वैक्यूम हो और अगर दूसरा कोई मर्जी मीडियम हो, चाहे उसके अंदर लाइट वहाँ से जा रही हो या वहाँ से आ रही हो, तब तो इसको अपने क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और अगर लाइट है ग्लास से मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है और एक भी मीडियम है वो एयर या वैक्यूम नहीं होता, तब उसको अपने क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके अंदर जैसे अब एयर से ग्लास में जा रहा है तो अपने यूँ लिखते हैं ANG, एयर से ग्लास में जा रहा है,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, वेलोसिटी को अपने v से लिखते हैं तो v1/v2। तो अपने एयर से ग्लास में जा रहे हैं, इसको अपने सिंपल लिख सकते हैं एयर से ग्लास में जा रहा है, यानी ए एन जी, ए लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को खुद को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे क्या होगा, एयर होगा, तो v1/v2, या इस तरह से बोल सकते हैं GNA, यानी ग्लास से एयर के अंदर आ रही है, v2/v1, या अपने इसको यूँ लिखते हैं GN, यानी यहाँ पर ग्लास से जा रही है, अगर n के बाद कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है कि लाइट किसके अंदर जाएगी, एयर या वैक्यूम के अंदर ही जाएगी। लेकिन अगर अपने दूसरा मीडियम है, जैसे वाटर से ग्लास में जा रही है, तो WNG लिखेंगे या GNW लिखेंगे। इस तरह से अपने क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। अब अपने बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर कि जब लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जब लाइट दूसरे मीडियम से वापस फर्स्ट मीडियम में आती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। वैसे तो ये कॉमन सी बात है कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे होगी। तो अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो साइन आई बड़ा होगा, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो साइन आर क्या होगा, मतलब थोड़ा सा उससे छोटा ही होगा। वो तो वैसा का वैसे क्या रहता है, सेम रहता है। तो यानी जब भी लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और सेकंड से वापस फर्स्ट में आती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर अपने को इसको प्रूव करना हो, जैसे ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, इसके अंदर अपने ले लेते हैं v1 और इसके अंदर ले लेते हैं v2। तो जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लेते हैं तो v1/v2, क्योंकि अपने क्या कहते हैं, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, तो v1/v2। तो अगर लाइट है सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आएगी तो क्या हो जाएगा, v2/v1। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपनी सेकंड इक्वेशन होगी। वी रेसिप्रोकल द सेकंड इक्वेशन, अपने क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। आप लोगों को बहुत बार बताया है रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अपोजिट कर देते हैं, यानी जो ऊपर वाला है उसको नीचे और नीचे वाले को ऊपर, यानी मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अपने क्या करेंगे 1/2n1, और ये क्या हो जाएगा v1/v2। इसको 1/2n1 इसके अपॉन में, इसको मल्टीप्लाई में था डिवाइड में कर दिया, ये डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में था डिवाइड में। तो अब देखो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन दोनों कैसी हैं, इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के अंदर क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है v1/v2। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो क्या प्रूव हो जाएगा 1/2 = 1/2n1। इसी को अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। अब अपने बात करते हैं लेंसेज की। आपके देखो मिरर क्या होता है, मिरर के अंदर एक ट्रांसपेरेंट कांच का टुकड़ा, ग्लास का टुकड़ा होता है, जिसके ऊपर अपने क्या करते थे, पीछे सिल्वर कलर की पेंट कर देते थे। लेकिन लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट दो कांच के ग्लास के टुकड़े होते हैं, ग्लास के पीसेज होते हैं, जिनको अपने क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं। दो ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीसेज जो स्फेरिकल शेप में होते हैं, उसको अगर अपने बाउंड कर देते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, लेंस के नाम से जानते हैं। लेंसेज 2 टाइप के होते हैं। जब वो लेंस जो किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, इसको बोलते हैं अपने कन्वेक्स लेंस। और जो लेंस किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। दो तरह के लेंस है बच्चों, जो अगर आपके किसी के स्पेक्स लगा हुआ है तो आपका जो स्पेक्स है वो है कनकेव लेंस, और जो हमारी एज में हमारे लगता है 40 के बाद 35 37 के बाद, वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। अब अपने जिस तरह से मिरर के अंदर कुछ पॉइंट्स पड़े थे, इसके अंदर भी अपने क्या पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है, देखो ये लेंस है, लेंस का एक सेंटर होता है, लेंस के सेंटर को अपने बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। इसको अपने क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। जो भी लाइट रेज है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जो भी लाइट रेज है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल
एक्सिस। वहां पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो ये स्फीयर होता है तो इसका क्या होता है, सेंटर होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें दो स्फीयर है तो इसके दो सेंटर होंगे, लेकिन इसको अपने सेंटर ना लिख के इसको अपने क्या लिखते हैं, 2f लिखते हैं, क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया था f इजिकल टू क्या होता है, c/2, तो c इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2f। तो अपने इसको c ना लिख के इसको अपने क्या लिखते हैं, 2f लिखते हैं। तो इसको 2f, इसके अंदर कुछ भी चक्कर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कन्वेक्स मिरर के अंदर कोई भी इमेज नहीं बनती थी, दो इमेजेस बनती थी, इसके अंदर भी क्या बनती है, दो इमेजेस बनती है। तो देखो जो लेंस का सेंटर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जो भी लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसमें अपने बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली जो लाइन थी उसको अपने क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते थे। जब भी लाइट है इसमें अपने अपनी सुविधा के लिए एक लाइन लगा देते हैं, क्योंकि दो अपने ट्रांसपेरेंट कांच के टुकड़ों को अगर जोड़ा है तो उसके बीच में एक जॉइंट तो आएगा ही आएगा, तो अपने यहाँ पे बीच में लाइन लगा देते हैं। जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है, उसको अपने बोलते हैं फोकस। जब भी लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, स्टूडेंट्स अब मैंने आपको बताया कि जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की लेंथ को अपने क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। अब देखो जिस तरह से अपने ने कनकेव मिरर में पढ़ा था, जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी तो वो सभी लाइट इसको क्या करती, एक ही पॉइंट पर इकट्ठा करती थी, जिसको अपने क्या बोलते थे, फोकस के नाम से जानते थे। तो कनकेव मिरर को अपने क्या बोलते थे, कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पर अपने कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ पर क्या होता है कि जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो लाइट डाइवर्ज हो जाती है, बिखर जाती है, लेकिन अपने को लगता है कि पीछे एक पॉइंट में से आ रही है, उस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की लेंथ को अपने क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, बिखेर देता है, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। तो ये अपने ने पहले मतलब कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, लेकिन यहाँ पर कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है और कनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। अब इसके अंदर भी इमेज फॉर्मेशन है, सेम वही मतलब जो अपने रखते थे f और c के बीच में, यहाँ पर अपने क्या बोल रहे हैं, c को 2f बोल रहे हैं, तो f और 2f के बीच में इस तरह से अपने क्या करेंगे, इसके अंदर भी रूल्स हैं। पहला रूल क्या कहता है कि जब भी कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कनकेव मिरर के 6 केसेस थे, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं और कनकेव लेंस के 2 केसेस हैं। वहाँ पर अपने क्या होते थे, कन्वेक्स मिरर के क्या होते थे, 2 केसेस होते थे। तो अपने क्या करते हैं, ये इस तरह से 3 रूल्स हैं इसके अंदर, उसके अंदर 4 रूल थे। इसमें दोनों साइड, क्योंकि अगर ये दोनों साइड क्या होता, स्फीयर होता, तो इसके दोनों साइड क्या होता है, f होता है। ओ अभी आपको बताया था कि जो सेंटर का जो लेंस का सेंटर है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और जो C का आधा उसको अपने क्या बोलते थे, फोकस के नाम से जानते थे। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस में से होकर जाती है। लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस में से होकर जाती है। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, उसके अंदर अपने यूं करते थे कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी, फोकस में से वापस इसी साइड आ जाती थी, क्योंकि वो मिरर था उसके साइड पीछे क्या कर रखा था, पेंट कर रखा था। अब लेंस है, अगर आपके चश्मे के पीछे अपने पेंट कर दे तो वो ट्रांसपेरेंट कांच का टुकड़ा नहीं रहेगा, वो लेंस नहीं होगा, फिर वो क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। तो यहाँ पर लाइट क्या हो जाती है, उसको पार करके जाती है। तो जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है हमेशा फोकस में से होकर जाती है। अगर लाइट फोकस में से होकर आती है तो वो हमेशा क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जब भी लाइट फोकस में से होकर आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, एक दूसरे का अपोजिट है। और अगर लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, अगर लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिल्कुल क्या होती है, सीधी ही चली जाती है। 3 रूल है, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस में से जाती है,
फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो वो क्या निकलती है, सीधी ही चली जाती है। तो ये 3 रूल्स है, लेकिन अपने क्या करते हैं, कोई भी 2 रूल्स है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f। जैसे अपने ने उसमें एफ और सी लिखा था, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f। इसमें दोनों साइड है, कंफ्यूज नहीं होना। अपने इस साइड इसलिए रखते हैं क्योंकि अपने अपने राइट हैंड साइड से लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर अपने लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर लेफ्ट हैंडर होते हैं तो अपने को लेफ्ट हैंड से काम करना क्या हो जाता, इजी हो जाता। लेकिन अपने राइट हैंड साइड से काम करते हैं, इस कारण से अपने राइट हैंड साइड इसी साइड अपने क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट है एफ और 2f के बीच में रखा, ये अपने ने ऑब्जेक्ट रख दिया। 2 रूल लगाएंगे, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, हमेशा फोकस में से होकर जाती है, एरो जरूर दिखाने हैं, ऑप्टिकल सेक्टर से जाती है तो सीधी चली जाती है। तो लाइट रेज कहाँ पे मिली, बिहाइंड 2f। कहाँ पे मिली, बिहाइंड 2f। रियल है, इन्वर्टेड है, क्योंकि देखो इसका एरो कहाँ पर है, नीचे वाली साइड है, तो इन्वर्टेड होगी, तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। और साइज के अंदर इससे क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ये कैसी है, मैग्नीफाइड है। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इसमें तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, इस साइड ये बीच में लाइन है, तो ये ऊपर वाली चीजें प्लस में, नीचे वाली माइनस में, इधर वाली माइनस में, इधर वाली प्लस में, जैसे अपने ग्राफ में लेते हैं। तो u तो इस साइड है, तो u कैसा हो गया, नेगेटिव। u इस साइड है तो नेगेटिव, f इस साइड है, इस साइड भी है, लेकिन अपने ने तो लाइट रेज इधर इस साइड वाला यूज किया है, तो अपने इस साइड वाला लेंगे। f कैसा है, इस साइड है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। और उसके बाद जो v बना है वो भी इस साइड बना है, तो v भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये जो h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h, ये क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि लाइन के ऊपर है। इस साइड मत देखो, सिर्फ ऊपर देखो। और यहाँ पर h डैश यानी जो हाइट ऑफ इमेज है वो अपने ने कहाँ पे लिया है, नीचे लिया है, तो इसको अपने किस में लेंगे, h डैश को अपने किस में लेंगे, माइनस के अंदर यूज करेंगे। ये जो चीजें हैं सारी की सारी अपने कहाँ पर यूज करेंगे, ये सारी की सारी चीजें अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएंगी। एक वीडियो मैं आपको ऐसी सेंड करूंगी जिसके अंदर मैं सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल्स, यानी 2 वीडियो अभी और इस चैप्टर की बनेगी। एक तो इसके अंदर कन्वेक्स